अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और तमाम आफ़ात और मुश्किलात से दूर रखे, आमीन। बेटा मेरे पास आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का पेपर है। 25 शॉर्ट क्वेश्चंस थे, ये 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन था और 50 मार्क्स का ये पेपर था। तो डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डिफ़ाइन प्योर सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। तो हमने सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ा था कि ये एक ऐसा सिस्टम है बुक कीपिंग का जिसके अंदर सिर्फ हम कैश और पर्सनल अकाउंट का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और कोई सेट रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पर उसने बेसिकली हमने 3 क्लासेस पढ़ी थी सिंगल एंट्री सिस्टम की: प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम और क्वाजी सिंगल एंट्री सिस्टम। यहाँ उसने प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम की डेफिनेशन पूछी आपसे। तो प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि जस्ट पर्सनल अकाउंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और रियल और नॉमिनल अकाउंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन इसमें नहीं किया जाता। उसके बाद सेकंड है बेटा व्हाट इज़ नेट वर्थ मेथड। तो हमने पढ़ा था कि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन होती है वो एंडिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल के कंपैरिजन से होती है। तो यहाँ पे हम जो नेट वर्थ मेथड के तहत हम जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते हैं तो वो फार्मूला भी आपने अच्छी तरह से आपको पता है उस फार्मूले का कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज़ इक्वल टू एंडिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एंडिंग और ओपनिंग कैपिटल का कंपैरिजन करते हुए नेट प्रॉफिट और नेट लॉस तक पहुंच रहे हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद थर्ड है व्हाट इज़ कन्वर्जन मेथड। बेटा कन्वर्जन मेथड में हमने पढ़ा था कि हम पहले अपनी मिसिंग इन्फॉर्मेशन को पहले कंप्लीट करते हैं और मिसिंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद हम नॉर्मल वे में यूजुअल मैनर में हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की कैलकुलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट। ये भी हमने डिटेल से पढ़ा था कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एसेट लायबिलिटीज़ और कैपिटल की एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स से बनाई जाती है, जबकि बैलेंस शीट जो है वो एक ऐसी स्टेटमेंट है, वो भी एसेट लायबिलिटीज़ और कैपिटल की ही स्टेटमेंट है, लेकिन वो कंप्लीट रिकॉर्ड से अंडर डबल एंट्री सिस्टम बनाई जाती है। तो इस लिहाज से जो चांसेस ऑफ एरर हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से, चूँकि रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट हैं इसलिए ज़्यादा हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में चांसेस ऑफ एरर, और बैलेंस शीट में चांसेस ऑफ एरर्स कम हैं। और दूसरा थर्ड डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर हम सिर्फ कैपिटल मालूम करते हैं, जबकि बैलेंस शीट के अंदर हम बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वो पूछ रहा है बेटा फिफ्थ है राइट डाउन द फार्मूला फॉर डिटर्मिनिंग द नेट प्रॉफिट लॉस अंडर नेट वर्थ मेथड। तो नेट वर्थ मेथड में बेटा हमने पढ़ा था कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज़ इक्वल टू एंडिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। इस फार्मूले की मदद से आपने कई लॉन्ग क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी अटैम्प्ट किए हैं, तो ये फार्मूला आपको अच्छी तरह याद है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ फेयर एंड बैलेंस शीट, ये रिपीट हो रहा है। सेवन्थ पे मूव करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। बेटा डबल एंट्री सिस्टम में हमने पढ़ा था कि डुअल एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि हर डेबिट के अगेंस्ट एक क्रेडिट रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम ने हमने पढ़ा था कि डुअल एस्पेक्ट को फॉलो नहीं किया जाता और कभी कभी कोई एंट्री पास नहीं की जाती सिंगल एंट्री सिस्टम में, कभी सिंगल एंट्री पास की जाती, कभी दोनों एंट्रीज पास की जाती हैं, यानी कि रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट रहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में। और दूसरा जो डिफरेंस है कि डबल एंट्री सिस्टम में हम ट्रायल बैलेंस तैयार कर सकते हैं और सिंगल एंट्री सिस्टम में हम ट्रायल बैलेंस तैयार नहीं कर सकते। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा आप बैलेंस शीट के ज़रिए जो डबल एंट्री सिस्टम में आप बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं और बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं बिज़नेस की, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में आपके रिकॉर्ड चूँकि इनकम्प्लीट होते हैं, आप बैलेंस शीट तैयार नहीं कर सकते, इसलिए आप बिज़नेस की फाइनेंशियल कंडीशन का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है बेटा कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल, ये हो गया। व्हाट इज़ मीन्ड बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न।
बेटा हमने पढ़ा था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्निंग ना हो तो हम उसे क्या कहते हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का बेसिक पर्पस वेलफेयर ऑफ सोसाइटी होता है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। बेसिकली अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उसके अखराजात अगर उसकी आमदनी अखराजात से ज़्यादा हो तो उसे हम सरप्लस कहते हैं। और इसी तरह से 10th शॉर्ट क्वेश्चन जो है कि अगर किसी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएं इनकम से या तो रेवेन्यू से, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेफिसिट कहेंगे। यानी कि एक्सपेंसेस आर मोर देन द इनकम, तो वो डेफिसिट कहलाएगा। नेक्स्ट है बेटा बट इस सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन बेटा एक ऐसी अमाउंट है जो कि मेंबर्स पे करते हैं रेगुलर इंटरवल्स के साथ, ताकि वो अपनी मेंबरशिप को अलाइव रख सकें, यानी बरकरार रख सकें। तो वो अमाउंट जो मेंबर्स रेगुलर इंटरवल के साथ, बाकायदगी के साथ वक्फे वक्फे से जमा कराते हैं ताकि इनकी मेंबरशिप कायम रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे, सब्सक्रिप्शन कहेंगे। नेक्स्ट है बेटा वाई डोनेशंस आर नेसेसरी फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। डोनेशंस क्यों ज़रूरी हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के लिए। देखें, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ने भी तो अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को मीट करना है, यानी कि उसने अपने अखराजात को पूरा करना है। तो वो अपने अखराजात कैसे पूरे करेगी, इन्हीं डोनेशंस की मदद से ही पूरे करेगी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है 16, डिफाइन द टर्म डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन को हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है और ये डेफिनेशन आपको अच्छी तरह याद होगी कि डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इट्स यूज़। जब हम अब एसेट की वैल्यू कम होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो हम उसे क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। और नेक्स्ट है बेटा 17, डिफाइन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। देखें बेसिकली डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एक ऐसा मेथड है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन का जिसके अंदर हम बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई करते हैं। तो इसलिए जो हर साल जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, वो कम होती चली जाती है। तो इस तरह से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या है, जिसके अंदर हम बुक वैल्यू पे अपना रेट चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में हमने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन अमाउंट रिमेन सेम ईच ईयर। हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम रहती है। इसे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। ये डिस्कस हुआ था हमारा क्लास में कई दफ़ा। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा डिस्क्राइब फॉर विच एसेट्स द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज सूटेबल। देखें, हमने ये भी डिटेल से पढ़ा था कि बेसिकली प्लांट एंड मशीनरी के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि ये आपको एक फेयर वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन बताता है। ठीक है ना, इसके अंदर यानी कि डेप्रिसिएशन की जो कैलकुलेशन होती है वो फेयर वैल्यू एक होती है, क्योंकि बुक वैल्यू भी हम चार्ज कर रहे होते हैं डेप्रिसिएशन। तो जब भी कभी आप एसेट में एडिशन करते हैं तो आपको डेप्रिसिएशन की रीकैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप बुक वैल्यू पे ही रेट अप्लाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा कि व्हाट इज़ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बेसिकली देखें, ये बेसिकली सम ऑफ डेप्रिसिएशन है कि हर साल की आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन में ऐड होती चली जाती है। जो टोटल आपकी डेप्रिसिएशन होगी वो आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी, जो आप प्रीवियस ईयर्स में चार्ज कर चुके होंगे, उसका जो सम है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूशंस। एब्सोल्यूशंस बेसिकली एक टर्म है जो यूज़ की जाती है कि जब कोई एसेट मौजूदा टेक्नोलॉजी के मुताबिक ना रहे या पुराना हो जाए, तो आउटडेटेड हो जाए, तो उसे हम एब्सोल्यूशंस कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा डिफाइन द टर्म डिप्लीशन। डिप्लीशन बेसिकली बेटा आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी वैल्यू में कमी आना, कुदरती ज़राए के इस्तेमाल होने की वजह से जो इसमें कमी आती है कुदरती ज़राए में, उसको हम डिप्लीशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा डिफाइन द टर्म अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन बेटा आपकी इनटेंजिबल एसेट की जो वैल्यू में डिक्रीज़ आता है, लाइक
गुडविल, पेटेंट्स, इनकी जो वैल्यू में डिक्रीज आता है गुडविल में, वो अमोर्टाइजेशन कहलाती है। उसके बाद व्हाट आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ सिंगल